एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा टॉपिक चल रहा था हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट का। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने किया हेरिडिटरी का मीनिंग है, डिफिनेशन थी, उसका कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इन्वायरमेंट की डेफिनेशंस की थी, ठीक, उनका क्या रोल प्ले है, लॉ ऑफ हेरिडिटरी किए थे, इन्फ्लुएंस कर रहे थे, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटरी उसका एक पार्ट हमने कर लिया था। नेक्स्ट हम इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटरी का कंटिन्यू कर रहे हैं। सो लेट मी स्टार्ट। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट। इन्फ्लुएंस ऑन अ फिजिकल डेवलपमेंट। हेरिडिटरी का हमारे शरीर के विकास के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है, क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव पड़ता है कि हेरिडिटरी का हमारे शरीर के विकास के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। कार्ल पीटरसन ने क्या बताया है इसके ऊपर? कार्ल पीटरसन ने अपनी स्टडी दी है, तो उसने बताया ही डिस्क्राइब्स दैट हाइट ऑफ अ चाइल्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हाइट ऑफ हिज और हर पेरेंट्स। तो कार्ल पीटरसन ने ये बोला है कि एक बच्चे की जो हाइट है वो अपने पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। पेरेंट्स टॉल है, ठीक है, उनकी शॉर्ट हाइट है, जो स्मॉल है, 6 फीट है, अबव 6 फीट है, बिलो 6 फीट है, उनकी कैसी हाइट है, तो वो बच्चे की हाइट को इन्फ्लुएंस करता है बिकॉज ऑफ हेरिडिटरी। बिकॉज हेरिडिटरी इज अ ट्रांसमिशन वे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन on the base of their characteristics of either their physical development है, उनकी इंटेलिजेंस डेवलपमेंट है। तो ये सारी चीजें ट्रांसमिट होती है एक जनरेशन से दूसरे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से जब चीजें ट्रांसमिट होती है तो बाय द हेरिडिटरी होती है, चाहे उसमें बच्चे का फिजिकल करेक्टर्स है, चाहे उसके इंटेलेक्चुअल है, मेंटली है। तो ये सारी जो करेक्टर्स है दे आर द ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर ड्यू टू द हेरिडिटरी। इसमें हेरिडिटरी अपना रोल प्ले करती है। Without hereditary, these things cannot be transmitted from one generation to another generation, according to the Carl Pearson. Carl Pearson सिर्फ अपनी हाइट के ऊपर बताया है बस, that's it. Influence on innate power. तो इसके ऊपर थॉर्नडाइक ने बताया अपने विचार। थॉर्नडाइक ने क्या बोला है, उसने अपने क्या ओपिनियन दिए हैं इननेट पावर में? तो उसने इननेट पावर में बोले हैं कि बच्चे के वो सारे इननेट पावर आर डिटरमिन्ड बाय हेरिडिटरी, कि बच्चे की जो भी है इननेट पावर होती है, उनके काम करने की क्षमता, चाहे उसमें उसकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, एबिलिटी है, कैपेबिलिटीज है, और उनके इंटरेस्ट है, all these are the innate power of an individual to do any work throughout his life. तो जैसे पेरेंट्स के इननेट पावर होंगी, ठीक है, जैसे पेरेंट्स की किसी में काम करने की कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो सारी उनमें कौन सी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, वो सारी चीजें इन्फ्लुएंस होती हैं, ठीक है, बाय द हेरिडिटरी। सो हेरिडिटरी है तो इसमें जो इननेट पावर है बच्चे पेरेंट्स की है तो वो बच्चे में ट्रांसमिट होती है अकॉर्डिंग टू द थॉर्नडाइक। मतलब इसमें थॉर्नडाइक का क्या है, इननेट पावर है, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर कार्ल पीटरसन का है। इन्फ्लुएंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो हमारे कैरेक्टर के ऊपर भी हेरिडिटरी का काफी अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। डॉगडल ने बोला है, डॉगडल ने अपनी एक स्टडी की है, स्टडी ऑन द कैरेक्टरलेस चिल्ड्रन, है ना, कैरेक्टरलेस पेरेंट्स के ऊपर, कि अगर पेरेंट्स कैरेक्टरलेस होते हैं तो उनसे जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके बच्चों की जो पर्सनैलिटी डिटरमिन होती है वो भी कैरेक्टरलेस रहते हैं, ठीक है। डॉगडल स्टेट दैट चिल्ड्रन ऑफ कैरेक्टरलेस पेरेंट्स आर जनरली कैरेक्टरलेस, ठीक है, कि कैरेक्टरलेस पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो भी कैरेक्टरलेस होते हैं। इसकी उसने एक स्टडी की थी यूग फैमिली के ऊपर। तो यूग फैमिली के ऊपर उसने उसकी काफी जनरेशन है ना, 50 उनकी जनरेशन के ऊपर उसने स्टडी की। तो इसमें उसने देखा कि ये यूग के फैमिली है, ठीक है, उसमें ज्यादातर जो उनका लोगों का काम था वो, ठीक है, एंटी सोशल रहा था, ठीक है, नशे की तस्करी कर रहे थे, वुमेन थी, जो गर्ल्स थी वो, है ना, ऑल आर इन्वॉल्व इन द प्रोस्टिट्यूट्स एंड अदर एंटी सोशल वर्क। तो जुबिलियंट्स थे, है ना, उनके पेरेंट्स थे, ड्रग में उनका का है ना, ड्रग्स में उसका उनका काफी रहा है ना। तो ज्यूक फैमिली से उन्होंने यही बताया कि जैसे उनके काम थे ज्यूक फैमिली के, है ना, उनके पेरेंट्स के, उनके ग्रैंड पेरेंट्स के
ऐसे उसने काफी जनरेशन के ऊपर स्टडी करने के बाद ये निकाला कि कैरेक्टरलेस पेरेंट्स डेवलप कैरेक्टरलेस चिल्ड्रन। इसकी स्टडी थी डॉगडेल की। इन्फ्लुएंस ऑन इंटेलिजेंस, ठीक है, गॉडर्ड ने इंटेलिजेंस के ऊपर, तो कि इंटेलिजेंस हमारी इनहेरिट होती है, जमांद्रू जो जैसी हमारी इंटेलिजेंस ही रहती है तो बच्चे की इंटेलिजेंस भी वैसे ही इफेक्ट करती है, ठीक है। कि एजुकेशन है जो एक इन्फीरियर चिल्ड्रन को सुपीरियर नहीं बना सकती। इंटेलिजेंस में बच्चे एवरेज हो सकता है, लो एवरेज हो सकता है, अबव एवरेज हो सकता है, उसकी एक्सलेंट इंटेलिजेंस हो सकती है। तो ये सारे फैक्टर जमांद्रू होते हैं, इनहेरिट होते हैं, ठीक है, जो हेरिडिटरी के ही साथ बच्चे में ट्रांसमिट होते हैं अपने पेरेंट्स से। इसके ऊपर काम किया था इंटेलिजेंस के ऊपर गॉडर्ड ने। इन्फ्लुएंस ऑन वोकेशनल एफिशिएंसी, ठीक है, इसमें कटेल का काफी योगदान रहा है। वोकेशनल एफिशिएंसी के उसने अपने काफी टेस्ट अपनाए हैं, बच्चों के वोकेशंस को स्टडी किया है। तो ही स्टेट दैट वोकेशनल एफिशिएंसी इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटरी। जो हमारी वोकेशनल एफिशिएंसी है वो भी हमारी हेरिडिटरी के ऊपर ही डिपेंड करती है। जैसे सुनियार है ना, सुनियार का जो बेटा है वो भी सुनियार बन जाएगा। तरखान है, तरखान का उसके चिल्ड्रन है वो भी तरखान है, लोहार है, मोची है। ये सारी हमारी वोकेशनल एफिशिएंसी है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। सो ये भी एक सिंपल है कि टेल ने ये बताया कि जैसे परिवार की वोकेशनल एफिशिएंसी रहती है वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो इसमें भी हेरिडिटरी हमारी वोकेशनल एफिशिएंसी को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। हमारा क्या प्रोफेशन है, हमारा क्या काम धंधा है, हमारा क्या ऑक्यूपेशन है, तो इसमें भी हेरिडिटरी अपना रोल प्ले करती है। इन्फ्लुएंस ऑन सोशल एस्पेक्ट, इसमें क्या है, इन्फ्लुएंस हमारा हेरिडिटरी का हमारे सोशल, हमारा सोसाइटी में कैसा रुतबा है वो भी हमारा एक हेरिडिटरी है, वो ही उसको निर्धारित करता है कि हमारा कैसा रुतबा है एक सोसाइटी में। इसमें उसने एक रिप्यूटेड फैमिली के ऊपर स्टडी की है, एक फीबल माइंडेड पेरेंट्स के ऊपर। इसमें उसने देखा कि जब रिपीटेड, जो हमने लास्ट में भी हमने किया था कि उसने रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड के ऊपर स्टडी की थी अंडर द रिप्यूटेड फैमिली। तो उसमें यही पाया गया कि उस जो जनरेशन के है ना चिल्ड्रन थे वो काफी अच्छे खासे जॉब्स के ऊपर थे। कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियरिंग था, कोई प्रोफेसर था, ठीक है, कोई स्टेट लेवल ऑफिसर था। तो ऐसे जब उसने फीबल माइंडेड पेरेंट्स के ऊपर भी उसने जब स्टडी की तो उसमें लेवल के ज्यादातर बच्चे क्रिमिनल में थे, है ना, उनकी जो जनरेशन थी एंटी सोशल वर्क में इन्वॉल्व थी। सो ये हमारा सोशल एस्पेक्ट, मतलब देखो हेरिडिटरी हमारे सामाजिक रुतबे को भी इफेक्ट करता है। सो इन्फ्लुएंस ऑन ग्रेटनेस, ग्रेटनेस में हमने कल किए थे ना, इसके ऊपर स्टडी किए गैल्टन ने। गैल्टन इज द व्यू दैट द ग्रेटनेस इज अ कॉज ड्यू टू हेरिडिटरी, ठीक है, ये भी हमारी हेरिडिटरी के ऊपर ही डिपेंड करता है हमारा जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने किया था उसका, अम्बेडकर के ऊपर था, महात्मा गांधी थे, मदर टेरेसा था, गफर खान था। ऑल दीज आर द ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ अ वर्ल्ड। तो इनका भी उनके साथ भी जो उनके काम करने की है ना एक ऑरा था वो भी उनको इफेक्ट करता, तो वो सारा उनका हेरिडिटरी रहता था। तो एक बार इसको आपका अपना स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट करेंगे इन्वायरमेंट का क्या इन्फ्लुएंस है हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसमें जो इन्वायरमेंटलिस्ट है उन्होंने जो स्टडीज की हैं वो बताते हैं कि इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट रहता है, ह्यूमन को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। तो इन्वायरमेंटलिस्ट सेज दैट इन्वायरमेंट इज द मेजर फोर्स, वो क्या मानते हैं, जो इन्वायरमेंट बोलते हैं कि जो वातावरण है वो हमारा मेजर फोर्स रहता है इन डिटरमिन द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। मतलब इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्ले अ रोल इन द ह्यूमन पर्सनैलिटी और इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा वातावरण है, एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डिटरमिन करने में, उसको इन्फ्लुएंस करने में, उसको प्रभावित करने में जो वातावरण है अपना रोल अदा करता है। तो उन्होंने भी
जो एनवायरमेंटलिस्ट थे, ठीक है, जो वातावरण के ऊपर काम करते थे, उन्होंने भी अपनी कुछ कुछ स्टडीज किए हैं ना, कुछ एनिमल्स के ऊपर, कुछ है ना जानवरों के ऊपर। तो फर्स्ट इज एग्जांपल ऑफ होगो फिश। उन्होंने एक होगो फिश के ऊपर स्टडी की कि इन्वायरमेंट उनको कैसे इफेक्ट कर रहा है। दिस फिश इंक्यूबेटेड इन एन एबनॉर्मल टेम्परेचर। तो उन्होंने इस फिश को, होगो फिश को एबनॉर्मल टेम्परेचर में रखा, ठीक है, जो उसके अनफेवर था, उसके फेवर में नहीं था, ठीक है, जो उनका अनुकूल वातावरण नहीं था, तो उसमें उस फिश को रखा गया। तो उसने देखा कि उसकी 2 आंखों की बजाय उसकी एक आंख ही डेवलप हो पाई। अगर उसको अनुकूल वातावरण में रखते, नॉर्मल टेम्परेचर में रखते, तो उसकी दोनों आंखें ही डेवलप होनी थी। बिकॉज ऑफ इट दिस ऑल दिस थिंग्स आर हैपन ड्यू टू इन्वायरमेंट। ये सारा कुछ किस वजह से होगा? इन्वायरमेंट की वजह से, वातावरण से। जो वातावरण के जो टेम्परेचर था, जो तापमान था, उसकी वजह से उस जो होगो फिश थी, उसकी सिर्फ एक आंख ही डेवलप हुई 2 आंखों की बजाय, क्योंकि जो वातावरण था वो उसके अनुकूल नहीं था। यहाँ से उन्होंने ये बताया कि वातावरण हमारी एक ह्यूमन को, किसी स्पीसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट फ्लाई, इसको भी एक फ्रूट फ्लाई के ऊपर उन्होंने अपना स्टडी किया। तो इसका भी जो टेम्परेचर था, ड्यू टू टेम्परेचर उसकी काफी लेग्स की बजाय उसकी 6 लेग ही डेवलप हो पाई, ठीक है। अगर उसको फेवर अनुकूल वातावरण में रखते तो उसकी काफी लेग्स डेवलप हो सकती थी, ठीक है। जब उसको एबनॉर्मल टेम्परेचर में रखा गया तो उनकी सिर्फ 6 लेग ही जो डेवलप हो पाई। तो यही सब ड्यू टू द इन्वायरमेंट। हियर इन्वायरमेंट प्ले इम्पोर्टेंट रोल। तो इस वजह से जो उसकी जो फ्रूट फ्लाई थी, तो उसमें उसकी जो फिजिकल था ना, उसमें चेंजेस देखी गई ड्यू टू इन्वायरमेंट। फेवरेबल है चाहे अनफेवरेबल है, एबनॉर्मल है चाहे एबनॉर्मल है, उसकी वजह से जो चेंजेस आती है हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर में। क्योंकि ये सारी एक स्पीसीज के ऊपर, जो एनिमल्स के ऊपर ही हम स्टडी करके बताते हैं कि वातावरण का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इन्फ्लुएंस होता है, और हेरिडिटरी का क्या इन्फ्लुएंस होता है। तो ग्रेट मैन के ऊपर स्टडी की गई, ठीक है, जो शिवाजी और आइंस्टाइन के जो पूर्वज थे। Ancestors of Shivaji and Einstein, they did not show the same talent due to the lack of favorable environment। तो जो शिवाजी और आइंस्टाइन के जो पूर्वज थे वो उतने टैलेंटेड नहीं थे जितना आइंस्टाइन शिवाजी थे। क्यों था, क्यों ऐसा रह गया? क्योंकि उनको उतना फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं मिला कि वो अपनी पर्सनैलिटी को, अपने दिख को, अपने व्यक्तिगत को निखार सकते थे। ये सारा इन्वायरमेंट है, बिकॉज दे वर लिव इन अ अनफेवरेबल इन्वायरमेंट, ठीक है। उनको वो वातावरण नहीं मिला जिसमें वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते। तो इन केस ऑफ मोगली, ये तो हमको पता ही है, और द वॉल्फ बॉय, इसमें क्या था, जो मोगली था वो जंगल में रहता था ना, वॉल्फ के साथ रहता था, तो उसकी लैंग्वेज नहीं डेवलप हो पाई। वो उनकी तरह ही चलता था, चारों अपने दोनों हाथों और दोनों पाँव के ऊपर ही, उन वॉल्फ की तरह ही चलता था, ठीक है। उनमें लैंग्वेज नहीं थी, उनकी तरह ही खाता था, पीता था, उनकी तरह ही जंगल में रहता था। वो सारा किस वजह से हुआ? क्योंकि इन्वायरमेंट में, वैसे इन्वायरमेंट में रह रहा था, उनकी तरह ही चल रहा था, ठीक है। जैसे उनमें कोई लैंग्वेज नहीं थी तो मोगली में भी कोई लैंग्वेज डेवलप नहीं हो पाई। सो दैट्स वाई कि मोगली के ऊपर इन्वायरमेंट ने काफी अच्छा खासा इफेक्ट डाला था। टार्जन बॉय था, उसके ऊपर भी, वो भी जंगल में रहता था, दूसरे जानवरों का उसके ऊपर काफी इफेक्ट रहा था। नॉट ओनली द वॉल्फ, कि मोगली के ऊपर सिर्फ वॉल्फ का ही नहीं रहा प्रभाव, जो जंगल के अदर एनिमल्स थे, मंकीज थे, चिंपैंजीज थे, ठीक है, और उनका भी उसके ऊपर काफी प्रभाव पड़ा, क्योंकि वो वैसा इन्वायरमेंट में रह रहा था। उनकी तरह ही उनकी चाल ढाल थी, उनकी तरह ही वो जंगल में खाता था, ठीक है, उनकी तरह ही रहता था। ये सारा कुछ किस वजह से हुआ? इन्वायरमेंट की वजह से। फिर अमला और कमला थी, ये बंगाल के जो जंगल से मिली थी, ठीक है। एक की एज 2 साल थी, एक 9 साल की थी। 2 लड़कियां थी, अमला और कमला।
दे वर बोथ वर फाइंड इन अ बंगाल फॉरेस्ट। उनमें भी वही सिमिलैरिटी थी, ठीक है, वही वो जंगल में जानवरों की तरह ही चलती थी हम दोनों, अमला और कमला उनकी तरह ही उनका रहन सहन था, खाती थी, उनमें भी एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज था। तो फिर ये भी छोटी थी, ठीक है, एक 2 साल की थी, एक 9 साल की थी। जब इनको लेकर आए तो उनको फेवरेबल इन्वायरमेंट में रखा गया, उनको लैंग्वेज सिखाई गई, उनको एक ह्यूमन की तरह चलना सिखाया गया, उनको एक फेवरेबल इन्वायरमेंट दिया ताकि वो एक व्यक्ति, एक ह्यूमन की तरह, एक इंडिविजुअल पर्सन की तरह बिहेव कर सके, क्योंकि अभी इनकी एज कम थी। इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें थोड़ा सा ह्यूमन में इनका क्या इफेक्ट रहा था। तो इन्फ्लुएंस ऑन फिजिकल डेवलपमेंट कि इन्वायरमेंट का ह्यूमन के फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर क्या प्रभाव रहा। इसके ऊपर फ्रांस बोज ने दिया है, ही बिलीव्स इन अ फिजिक among the different races and caused due to environment, not a due to हेरिडिटरी। तो फ्रेंस बोज ने अपनी जो स्टडी की थी वो जापानीज के ऊपर की थी, ठीक है, उन जापानीज के ऊपर जो काफी लंबे अरसे से अमेरिका में रह रहे थे, उनकी काफी जनरेशन को स्टडी किया गया जापानीज को। तो उसमें देखा कि जो काफी लंबे समय से अमेरिका में रह रहे थे, तो उसका जो उनका कंप्लेक्शन ऑफ कलर था और उनकी जो हाइट थी, उनके फीचर्स थे, है ना, फिजिकल फीचर्स थे, वो अमेरिकन की तरह दिखने लगे, बिकॉज दे वर लिव इन द अमेरिकन एनवायरमेंट। सो इस प्रकार उन्होंने एक रेस के थ्रू हमें बताया कि इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट करता है। ये नहीं है कि जापानीज के 2-4 जनरेशन के ऊपर, मतलब काफी मोर देन 50 से, है ना, काफी लंबे अरसे से जो जनरेशन रह रही है जापानीज की, उनकी जनरेशन को स्टडी करते हैं। तो को डेफिनेटली जैसा अमेरिका का वातावरण था, तो उनकी जनरेशन में भी डिफरेंशिएट देखा गया। ऑल दीज थिंग्स आर हैपन ड्यू टू इन्वायरमेंट। जो सारा किस वजह से हुआ, इन्वायरमेंट में, उसमें हेरिडिटरी का कोई रोल प्ले नहीं था। इन्फ्लुएंस ऑन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, वही वॉल्फबॉय का, मोगली का, अमला कमला का, एना इजाबेला का, देयर आर सो मेनी स्टडी, अख्तर की स्टडी है, ठीक है। तो इनको भी मतलब दे ऑल दे वर लिव इन अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट, अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में रह रहे थे, तो उस इन्वायरमेंट का इनके ऊपर इफेक्ट था। सो दैट्स व्हाई ये एक जानवरों की तरह व्यवहार करते थे, उनकी तरह चलते थे, इन सभी में एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज था, बिकॉज ऑल दे वर लिव इन अ फॉरेस्ट, इन द जंगल्स। सो इन्वायरमेंट में उनको जिस प्रकार के इन्वायरमेंट में रह रहे थे वैसा उनका व्यवहार हो गया। तो इन्फ्लुएंस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस, तो देखो अब इसमें आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं कि एक मदर से 2 बच्चों का जन्म होना, ठीक है, जिसमें सेम सेक्स रहता है, ठीक है, दोनों ब्रदर हो सकते हैं, दोनों बहनें हो सकती हैं। तो इसमें काफी सिमिलैरिटी रहती है, ठीक है, उनका जेंडर सेम होगा, बच्चों का कलर कंप्लेक्शन सेम होगा, वॉइस सेम होगी, कलर ऑफ हेयर सेम होगा। आइडेंटिकल ट्विंस में एक मदर से 2 बच्चे जब जन्म लेते हैं, बोथ आर सेम, एक ही टाइम पे जब 2 बच्चों का जन्म होता है, दे आर द आइडेंटिकल ट्विंस। तो इसमें क्या हुआ, इसमें उसने 20 बच्चों के 20 आइडेंटिकल ट्विंस के ऊपर स्टडी की। तो इसमें क्या, कुछ बच्चों को सेम को ना 20 पेयर्स को ले लिया, कुछ बच्चों को विलेज की लाइफ में रखा गया, कुछ बच्चों को मतलब सिटी की लाइफ में रखा गया। तो इसमें ये देखा कि दोनों के व्यवहार में काफी फर्क रहा था। तो इसमें ये पता चला कि अगर बच्चे आइडेंटिकल भी है, सिमिलर भी है, ट्विंस भी है, जुड़वा भी है, तो इन्वायरमेंट उनको भी इफेक्ट करता है, ठीक है। जिस तरह बच्चे को जिस प्रकार के इन्वायरमेंट में रखा जाता है, बच्चा वैसा ही बन जाता है। इन्फ्लुएंस ऑन ऑर्फन चाइल्ड, देखो अब इसके ऊपर स्टडी की है वुडवर्थ ने, जो यतीम बच्चे हैं, तो इसने यतीम बच्चों पर स्टडी की वुडवर्थ ने। तो इसमें देखा कि जो ऑर्फन बच्चे हैं ना, उनको काफी अच्छा, उनको काफी फेवरेबल इन्वायरमेंट दिया गया, तो दे बिकम, है ना, तो उनका जो ड्यू टू इन्वायरमेंट का, जो वातावरण का उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ा, तो काफी अच्छी उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई,
उसकी उनकी इंटेलिजेंसी में, उनकी पर्सनैलिटी में, उनके इंटरेस्ट में। सो यहाँ से ये पता चलता है कि जो वातावरण है एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी को और इंटेलिजेंस को बनाने के लिए कितना बड़ा रोल प्ले करती है। तो इन्फ्लुएंस ऑन डिफरेंट रेसेस। अब देखो डिफरेंट रेसेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। कुछ जो पर्सन है वो नीग्रो है और अमेरिकन के ऊपर, दोनों को लेकर स्टडी की गई है। तब इनमें देखा कि रेसेस का भी इन्वायरमेंट के ऊपर, रेसेस के ऊपर ही वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नीग्रोस का उनका सोशल है, उनका सोशल सर्कल है, उनका कल्चर है, उनका इन्वायरमेंट है, वो सारी चीजें निग्रोस को उनकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, इसमें ये देखा गया इस स्टडी में कि निग्रोस आर लेस इंटेलिजेंट और जो अमेरिकन थे दे आर द सुपीरियर इंटेलिजेंट पर्सन। तो ये किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू इन्वायरमेंट। अमेरिकन दे लिव इन अ फेवरेबल इन्वायरमेंट। ठीक है, उनका वातावरण अच्छा है, उनका खाना पीना अच्छा है, ठीक है, उस कंट्री का। तो निग्रो में उसमें थोड़ा एंटी सोशल रहता है। तो इस प्रकार जो निग्रो है और अमेरिकन है, वो ड्यू टू इन्वायरमेंट के कारण उनमें भी काफी सारी डिफ्रेंशिएशन देखा गया है। तो इन्फ्लुएंस और हमारे टोटल पर्सनैलिटी। ठीक है, तो टोटल पर्सनैलिटी में हमारा सारी जो हमारा कैसी दिख है, हमारी कैसी हाइट है, कलर ऑफ कम्प्लेक्शन कैसा है। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि इन्वायरमेंट हमारी टोटल पर्सनैलिटी को प्रभावित करती है। आपका चाहे उसमें इंटेलिजेंसी है, आपका इंटरेस्ट है, आपकी एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, तो सारी जो चीजें हमारे इन्वायरमेंट से इफेक्ट होती है। सो थैंक यू सो मच। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, थैंक यू।